हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सुधारने की कवायद, लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का रोका जाएगा वेतन। झारखंड के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए गए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के आकलन पत्र भरने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। उन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतन भी रोका जाएगा। स्कूलों को 28 मार्च की शाम 5 बजे तक प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की आकलन शीट भरकर जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की समीक्षा बैठक में दी। आदित्य रंजन ने कहा कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की असाइनमेंट सीट को केवल भरना नहीं है, असाइनमेंट सीट में दिए गए मानकों के आधार पर स्कूलों में वातावरण विकसित हो, यह भी सुनिश्चित करना है। स्कूलों में केवल पढ़ाई नहीं, पाठ्येतर गतिविधियां भी जरूरी हैं। मई में राज्य के सभी स्कूलों का राज्य स्तरीय टीम द्वारा अचौक निरीक्षण किया जाएगा। आकलन सीट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 स्कूलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। लास्ट 5 परफॉर्मेंस करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डबल मर्डर से थर्राया गुदड़ी, लकड़ी की पीड़ा से बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, खुद ऐसे मारा गया हत्यारा। पश्चिम सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र से डबल मर्डर की घटना सामने आई है। गुदड़ी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती बुरुगुलीकेरा गांव में कल देर शाम एक युवक राजेश बुड़ ने एक वृद्ध महिला की लकड़ी के पीड़ा से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान महिला की आवाज सुनकर उसका बेटा दुनबुड़ मौके पर पहुंचा तो हत्यारे युवक राजेश ने उसको भी पकड़कर हमला करने का प्रयास किया। अपने बचाव में मृतका महिला के बेटे ने लकड़ी का पीड़ा से राजेश को मारा तो वह जमीन पर गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने बाद आज सुबह गुदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए दोनों शवों को बरामद किया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक युवक राजेश बुड़ अपराधी प्रवृत्ति का भी था और जेल भी जा चुका था। गठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस का ऐलान, झारखंड की 29 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। झारखंड में इंडिया के घटक दलों में सीटों को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच बुधवार देर शाम कांग्रेस ने राज्य की 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। खूंटी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत को लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया गया है। सीटों के ऐलान के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। वहीं आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो में पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला फाइनल हो गया है, जल्द बचे नामों का ऐलान होगा। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 30 मार्च से बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास समेत झारखंड में अगले 2 दिन बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। शुष्क और गर्म मौसम के बीच 29 मार्च के बाद मौसम में बदलाव आएगा। इस बदलाव के कारण 30 और 31 मार्च को राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। दोनों दिन गरज और तेज हवा के साथ कहीं कहीं वज्रपात और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन हवा चलने की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3-4 दिनों में गर्मी बढ़ेगी। राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इससे दिन में बाहर निकलने वाले के लिए परेशानी होगी। झारखंड के विभिन्न जिलों का तापमान अब 38 डिग्री को पार कर चुका है। बुधवार को मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान भी 21.0 डिग्री दर्ज किया गया है, जो राज्य में सर्वाधिक है। जबकि रांची का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड में कुत्तों पर संकट, तेजी से फैल रहा पार्वो वायरस, बढ़ सकते हैं केस। झारखंड की राजधानी रांची के साथ अन्य जिलों में भी इन दिनों बड़ी संख्या में कुत्ते पार्वो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। पेट क्लिनिक चुटिया के वेटरनरी अफसर डॉक्टर समीर सहाय कहते हैं, कैनाइन पार्वो बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बीमारी में यदि विलंब से उपचार हुआ तो मृत्यु दर 80-90% है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के फैलाव की स्थिति यह है कि चुटिया स्थित पेट क्लिनिक में जहां हर दिन पार्वो से संक्रमित 20 से 25 कुत्ते पहुंच रहे हैं, वहीं तिपुदाना स्थित पशु चिकित्सालय में भी औसतन 10 केस हर दिन आ रहे हैं। वेटनरी कॉलेज व अन्य क्लिनिक का यही हाल है।
अन्य जिलों में भी इसके संक्रमण की सूचनाएं। उन्होंने बताया कि इसकी चपेट में सबसे ज्यादा 6 से 20 सप्ताह के पिल्ले आते हैं, लेकिन इसका संक्रमण किसी भी उम्र के कुत्ते में हो सकता है, कुत्ते से या बिल्ली को भी हो सकता है। डॉक्टर सहाय कहते हैं कि पार्वोवायरस से बचाव का एकमात्र उपाय वार्षिक टीकाकरण है। पार्वो के टीकाकरण का तरीका भी अलग होता है, इसलिए पशु चिकित्सक की देखरेख में ही टीकाकरण जरूरी है। कुत्ता चाहे किसी भी उम्र का हो, यदि पार्वोवायरस से बचाव का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ तो वह इसकी चपेट में आ सकता है। डॉक्टर सहाय कहते हैं इस बीमारी की अच्छी बात यह है कि कोरोना की तरह यह हवा से नहीं फैलता, साथ ही संक्रमित कुत्ते के संपर्क में आने के बाद भी यह इंसानों में नहीं फैलता है। झारखंड में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, कुणाल सारंगी होंगे झामुमो में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया है। खबर है कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी जल्द ही झामुमो में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक वे जमशेदपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीते कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी कि वे कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। बता दें कि कुणाल सारंगी ने अपनी राजनीति की शुरुआत झामुमो से ही की थी। साल 2014 में वे बरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो की टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो पार्टी ने उन्हें फिर से उसी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन झामुमो के समीर मोहंती से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। झारखंड के रामगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप, 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले में बुधवार को 3 लोगों ने 16 वर्षीय एक लड़की का कथित तौर पर अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मां द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई। यह घटना रामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सिताका में उस समय घटी जब लड़की अपने घर में अकेली थी। पुलिस ने कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मां द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई। यह घटना रामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सिताका में उस समय घटी जब लड़की घर में अकेली थी। गिरिडीह के बगोदर में भयावह अग्निकांड, अगलगी की घटना में 10 दुकानें जलकर राख, विधायक ने दिया मुआवजे का आश्वासन। बगोदर में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर आज तड़के अगलगी की घटना में करीब 10 फुटपाथ की दुकानें जलकर राख हो गई। घटना से प्रभावित दुकानदारों ने लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। तड़के दुकानों से धुआं और लपटें उठती देख भगदड़ मच गई और लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। हालांकि धनवार से दमकल के पहुंचने से पहले ही सभी दुकानें आग में घिर चुकी थी। घटना में एक डिजिटल स्टूडियो, एक जनरल स्टोर समेत सब्जी की दुकानों में आग लगी है। मामले की सूचना मिलने पर सैकड़ों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक का कहना है कि गर्मी जब प्रारंभ होती है तो ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा देने की मांग की है। अभी सड़क से मलबा हटाने और बची कुची सामग्री को दुकान से निकालने का काम जारी है। दिल्ली में करोड़ों की शराब गटक गए झारखंड के लोग, रकम सुनकर हो जाएंगे हैरान। इस वर्ष होली के अवसर पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 23 से 26 मार्च के बीच राज्य में कुल 92 करोड़ 62 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई। इस बीच एक दिन 25 मार्च को दुकान बंद थी। उत्पाद विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च को 21 करोड़ 25 लाख, 24 मार्च को 47 करोड़ 50 लाख हुआ, 26 मार्च को 23 करोड़ 87 लाख रुपए की शराब की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक शराब की बिक्री हुई थी। पिछले वर्ष होली में 70 करोड़ के शराब की बिक्री हुई थी। इसमें सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई है। रांची में 24 मार्च को 8 करोड़ 30 लाख 61,690 रुपए के शराब की बिक्री हुई, जबकि 26 मार्च को 4 करोड़ 1,76,716 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। इसके बाद धनबाद, हजारीबाग में सबसे अधिक बिक्री हुई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा मार्च में 428 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। 26 मार्च तक लगभग 351 करोड़ की बिक्री हुई है। 5 दिनों में 77 करोड़ रुपए की बिक्री होने पर मार्च के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस माह शराब की बिक्री की लक्ष्य की प्राप्ति होने पर मार्च में रिकॉर्ड शराब की बिक्री हो सकती है। निलंबन आदेश रद्द होने पर नो वर्क नो पे नियम लागू नहीं। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला कि कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश झारखंड हाईकोर्ट रद्द कर देता है तो बर्खास्तगी की अवधि का वेतन
नो वर्क नो पे के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। नो वर्क नो पे का सिद्धांत काम नहीं करने वाले पर लागू होता जरूर है, लेकिन इसे हर मामले के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह बात कही। इसके साथ ही जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी को 19 साल का रोका गया वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस संबंध में भवेश कांत झा ने याचिका दायर की थी कि याचिका में कहा गया था कि प्रार्थी को उद्योग विभाग के पायलट प्रोजेक्ट सेंटर में वर्ष 1984 से क्लर्क सह कैशियर पद पर नियुक्त किया गया था। प्रार्थी की सेवा संतुष्टि की गई और कालबद्ध प्रोन्नति भी दी गई और 1988 में उद्योग निदेशक ने प्रार्थी को वेतन भुगतान नहीं करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस देते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद विभाग ने 12 दिसंबर 2007 को प्रार्थी को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद प्रार्थी ने अपनी बर्खास्तगी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया और मामले को सक्षम पदाधिकारी के पास भेज दिया। उद्योग निदेशक ने 24 मार्च 2017 को प्रार्थी की सेवा बहाल की, लेकिन 1/4/1998 से 12/4/2017 तक का वेतन भुगतान नहीं किया। निदेशक का कहना था कि इस अवधि में प्रार्थी ने काम नहीं किया है, इस कारण नो वर्क नो पे का नियम लागू होता है। इस कारण उक्त अवधि का वेतन प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता।